बच्चों हम लोग जब पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं आपका लेक्चर, और इस लेक्चर में हम लोग करेंगे प्लेइंग विद नंबर्स। तो आप सभी लोग ये वीडियो बार बार देखेंगे। तो इस वीडियो को जब आप बार बार देखेंगे तो देखने से पहले कॉपी और पेन जरूर उठाएं, डायरेक्टली इस तरह से वीडियो ना देखें। तो आप जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम क्या होगा? प्लेइंग विद नंबर्स। तो प्लेइंग विद नंबर्स की बच्चों मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 4.4 का डिस्कशन किया था, और 4.4 एक्सरसाइज कुछ इजी थी, लेकिन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 4.5 के लिए। तो सारे बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, पहले दिमाग में ये बैठा लें कि वो पढ़ने क्या जा रहे हैं। वो पढ़ने जा रहे हैं प्लेइंग विद नंबर्स। और सिर्फ आपको, जो बच्चे हमारे साथ अभी बैठे हैं, यानी कि शुभ बैठा हुआ है, क्यारा बैठी हुई है, ये जो भी बच्चे बैठे हैं, ये सिर्फ सबसे पहले समझने का प्रयास करें कि हम प्लेइंग विद नंबर्स में अभी डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5। और 4.5 एक्सरसाइज को समझने के बाद आपको इसे दोबारा भी करना पड़ेगा। चलिए भाई, सबसे पहले मैंने यहाँ पर उठा लिया है कि भाई हम लोग HCF तो निकालना देख चुके थे कि HCF को निकालने के दो मेथड होते थे। क्या होता था? एक होता था, बताइए बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन। बिल्कुल सही बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। बिल्कुल सही बताया बच्चों ने। ये दो मेथड हम लोग देख चुके थे, लेकिन बच्चों अब बारी होगी एलसीएम वाली। एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। क्या नाम होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी इसको हम कहते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने आपको HCF की डेफिनेशन बताई थी, उसी तरह से मैं यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स की पहले डेफिनेशन आपको बताता हूँ, ताकि आपसे इस एक्सरसाइज में जितने भी टफ क्वेश्चन है वो भी आपको आसान लगेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है इसमें? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जिसको हम एलसीएम कहते हैं, ऑफ टू नेचुरल नंबर्स का, वो क्या है? इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। वो क्या है? इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर। क्या है? जो मल्टीपल है दोनों नंबर्स का। तो बच्चों इस बात को हमने हाईलाइट कर दिया है भाई कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल एब्रीविएटेड, क्या उसको कहते हैं? एलसीएम। ये किसका होता है? टू नेचुरल नंबर्स का होता है। किसका होता है? ये टू नेचुरल नंबर्स का होता है। नेचुरल नंबर्स बच्चों क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। और बच्चों होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। 0 1 2 3 4 लाइक दैट। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नेचुरल नंबर इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर। तो यहाँ बच्चों एलसीएम निकालने का मेथड एकदम अलग होता है। कभी कभी जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, निकालना एलसीएम होता है, वो HCF की डेफिनेशन निकाल करके HCF लगा के चले आते हैं। तो जब एलसीएम लिखा होगा तो आप एलसीएम ही निकालेंगे, और जब HCF लिखा होगा तो आप HCF निकालेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन को समझने के बाद क्वेश्चंस करना जरूरी होता है। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि भाई एलसीएम को क्या बताया बच्चों ने? एलसीएम को किस तरीके से हम फाइंड करते हैं? दो मेथड से। पहला मेथड बच्चों क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा क्या है? डिवीजन मेथड। तो बच्चों मैं मार्कर भी चलाता चला जा रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। तो बच्चों सबसे पहले जो बच्चों को टफ लगता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन, कुछ बच्चों को टफ लगता है, कुछ बच्चों को डिवीजन मेथड टफ लगता है। जैसे बच्चों हम लोगों ने HCF पढ़ा था, तो HCF में प्राइम फैक्टराइजेशन इजी लगता है, लेकिन डिवीजन मेथड थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि डिवीजन मेथड में बार बार डिवाइड करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर बच्चों आपको समझना होगा कि यहाँ पर कुछ बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है वो इजी लगता है, कुछ लोगों को डिवीजन मेथड इजी लगता है। लेकिन आप हमारी चर्चा करें तो मेरे को बच्चों जो सबसे आसान मेथड लगता है वो डिवीजन मेथड लगता है। लेकिन यहाँ पे आपका सिलेबस है, सिलेबस में दोनों ही मेथड से आपसे पूछा भी जा सकता है स्कूल में 2 नंबर का क्वेश्चन। तो मैं आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन करके बताऊंगा। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को देख रहे हैं, तो सारे बच्चे ध्यान देंगे। अभी मैं यहाँ पर जो देखना जा रहा हूँ वो क्या देखना जा रहा हूँ? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग देखने जा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको मैंने मार्क भी कर दिया है।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके बच्चों हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि हम एलसीएम को किस तरह से फाइंड करेंगे। चलिए बच्चों, तो आप सब रेडी हैं? चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, वो भी आपकी एक्सरसाइज का लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद थ्योरी ये कंटिन्यू रहेगी। तो बच्चों सबसे पहले एक्सरसाइज का हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.5 है अब आपके सामने, और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि आपको एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बच्चों हम इसके लिए अब आप कॉपी यूज कर लेते हैं। ये बच्चों रही आपकी कॉपी, इसको हम लोग डिजिटल कॉपी कहते हैं। तो इस कॉपी में हम सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते चले जाएंगे। तो आप सभी के लिए इसके जो नोट्स होंगे वो एक पीडीएफ फाइल में क्रिएट हो जाते हैं और वो आपको ग्रुप में शेयर कर दिए जाते हैं। तो एक्सरसाइज 4.5 दिस इज कॉल्ड प्लेइंग विद नंबर्स। तो बच्चों आप ये लेक्चर जो है लगातार रिकॉर्ड भी हो रहा है, भूल जाने पर आप इसको देख भी सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन सारी बच्चे अपनी बुक्स ओपन करेंगे, बुक्स अभी आपकी पीडीएफ फाइल भी आपके पास। पहला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जिनके पास बुक नहीं है वो हमारी पीडीएफ फाइल में देखेंगे बच्चों। ये देखिए ये पीडीएफ फाइल है और पीडीएफ फाइल का हमारे पास ये देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी फर्स्ट क्वेश्चन को अभी हम लोग करने जा रहे हैं कि हमें एलसीएम निकालना है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सारे बच्चे सिर्फ इधर ध्यान देंगे और कहीं नहीं ध्यान देना। चलिए बच्चों, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये बच्चों मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर है आपके पास 28 और 98, ये दो नंबर है। हमें इनका क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालेंगे बच्चों? एलसीएम निकालना है। बुक तो सभी के पास आई और ये जो बुक का पेज नंबर है वो 86 है। आप ध्यान से देखना चाहें तो पेज नंबर 86। चलिए बच्चों 28 और 98, सबसे पहले बच्चों हम ये सोचेंगे भाई 28 और 98 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे फैक्टर्स हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। अब सारे फैक्टर्स लिखने के लिए आप ऐसे सोच सकते हो कि भाई अगर हमको 28 के फैक्टर्स पता ही नहीं है तो हम 28 के फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले हम लिखेंगे 28, फिर लिखेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 14 और फिर 7 जा 7। उसके बाद बच्चों हम लोग 98 लिखेंगे। जब हम 98 लिखेंगे तो उसकी लास्ट वाली डिजिट इवन है तो इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। इसका मतलब बच्चों 28 के जो आपने फैक्टर्स लिखे वो क्या लिखे? 2 इंटू 2। अब बच्चों 2 इंटू 2 का मतलब 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं या 2 इंटू 2 7 भी लिख सकते हैं। और 98 के जो फैक्टर है वो है 2 इंटू 7 इंटू 7। लेकिन बच्चों अब हम यहाँ पर एक बार आपको एक्सीएफ भी बता देते हैं। क्या बताते हैं? एक्सीएफ भी एक बार हम बता देते हैं। सर ध्यान से देखिएगा, हम एक बार आपको यहाँ पे एक्सीएफ भी बताते हैं ताकि जिन बच्चों का एक्सीएफ छूटा होगा वो उसको दोबारा समझ लेंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हम एक बार आपको यहाँ पर एक्सीएफ दोबारा बता देते हैं निकालना कि एक्सीएफ क्या होगा। अगर हमको एक्सीएफ निकालना होगा तो बच्चों हम क्या करेंगे? कॉमन नंबर्स को मार्क करते हैं। तो कॉमन नंबर्स क्या है? एक तो 2 है और दूसरा क्या है? 7। तो बच्चों अगर एक्सीएफ पूछा जाता तो वो होता 2 इंटू 7, दैट मीन्स 14। लेकिन बच्चों हमसे यहाँ पे एक्सीएफ नहीं पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया है? एलसीएम पूछा गया है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों फिर से लिखो 28 और लिखो 2 इंटू 2 इंटू 7, फिर लिखो 98, फिर लिखो 2 इंटू 7 इंटू 7। चलो बच्चों अब आप मेरी बारी आती है एलसीएम। तो एलसीएम में ज्यादातर बच्चे इस मेथड से कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर ही निकाल के देते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पर 2 जो है मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है। तो तुम कहोगे सर 2 जो है वो 28 में मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 2 जो है 28 में मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। ध्यान से देखिए, तो जो भी नंबर जितनी बार मैक्सिमम होगा आपको वो लिखना पड़ेगा। यानी कि 2 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है? ध्यान से देखो बच्चों, 28 में 2 टाइम्स आ रहा मैक्सिमम। ध्यान दिया, मैंने अभी मार्क भी किया। 28 में
2 बार आ रहा है मैक्सिमम, और 98 में मैक्सिमम 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो दोनों नंबर में 2 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, यानी कि 2 बार। 2 बार से ज्यादा किसी भी नंबर में 2 मैक्सिमम नहीं। ये बात आपको समझ में नहीं आएगी कि भैया एचसीएफ में तो कॉमन फैक्टर लेते थे, लेकिन इसमें कॉमन नहीं लेते। हम देख लेते हैं कि अगर कोई नंबर 2 है तो वो मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है। अगर 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिखेंगे, 3 बार आ रहा है किसी नंबर में तो 3 बार लिखेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 7 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, तो तुम कहोगे सर 7 जो है नीचे वाले नंबर में 2 बार आ रहा है और ऊपर वाले नंबर में 1 बार आ रहा है। तो अगर हमने कहा दोनों नंबर को देखें तो मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, तो तुम कहोगे सर 98 में मैक्सिमम 2 बार आ रहा है। तो 2 बार आ रहा है तो हम मैक्सिमम लिखेंगे 7 × 7। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, एचसीएफ अलग थी और एलसीएम अलग है। एलसीएम में हम दोनों नंबर्स को पकड़ते हैं, दोनों नंबर्स के पूरे फैक्टर्स करते हैं और हर नंबर में देखते हैं कि वो नंबर मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है। जैसे मान लो 28 में 2 3 बार आ रहा होता और 98 में 2 1 बार आ रहा होता, तो 28 में 3 बार आ रहा होता तो हम 3 बार उसको लेते हैं, समझना है। 28 में 2 4 बार आ रहा था, 98 में 2 2 बार आ रहा होता, तो मैक्सिमम कितनी बार आ रहा था? 4 बार, तो हम 4 बार लेते। तो बच्चों ये आपका एलसीएम है। अगर बच्चों आप इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये होता है 2 × 2 4 और ये हो जाएगा 7 × 7 49। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 का कितना होता है? 36 और 4 4 जा 16, 17 18 19। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 196। ये बच्चों आपको एलसीएम निकालने का मेथड था। ये भी बच्चों मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, अभी मैं और भी क्वेश्चंस करूंगा तो आपको लगातार देखना पड़ेगा, तब आपको एचसीएफ ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपके पास थ्योरी पार्ट में एक और भी क्वेश्चन है, उसकी थ्योरी मैं आपको बताता हूँ। उसकी थ्योरी भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैं आपको वेरीफाई करके बताता हूँ। बच्चों क्या है, आपके क्लास में दिया गया है कि ये भी है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है दो नंबर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। दो से ज्यादा नंबर्स भी तो हो सकते हैं एलसीएम या एचसीएफ में, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आप लिखिए। ध्यान से समझते रहिएगा बच्चों, ये चैप्टर बच्चों को टफ लगता है और यही चैप्टर बच्चे नहीं करके आते, तो आपको मैं ये लगातार बताऊंगा अभी और भी क्वेश्चंस। तो बच्चों पहले तो आपको समझना होगा कि एक स्ट्रेटेजी होती है, उसका नाम होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। आप इसको देखिए जरा कैसे यूज करते हैं। बच्चों अभी आपने एलसीएम क्या निकाला था? प्रोफेसर एलसीएम निकाला था ऊपर 196, ठीक है, तो हमने कहा 196 लिखो जरा। प्रोफेसर एलसीएम 196 लिख दिया। एचसीएफ क्या निकाला था? प्रोफेसर 14, ठीक है। हमने कहा दो नंबर्स तुम्हारे क्या थे? प्रोफेसर एक था 28 और एक था 98। हमने कहा अगर तुम इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना तो जितनी वैल्यू ये आएगी उतनी वैल्यू ये आएगी। तो मल्टीप्लाई करके भरे चेक कर लो, मल्टीप्लाई करके चेक करवाए तुम चेक कर लेना। 196 इंटू 14 करो बच्चों मल्टीप्लाई। 4 6 24, 4 9 36, 37 38, 3 कैरी, 4 1 4, 5 6 7, फिर 1 6 6, 1 9 9 जाए, 1 9 1। इसको बच्चों जरा बताइए कितना आया? 4 8 6 14, 9 और 7 16, 16 प्लस 1 17 और 1 और 1 2। तो बच्चों ये वैल्यू आई है 2744। और बच्चों यहाँ पर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 28 इंटू 98, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू सेम आ रही होगी। जरा कैलकुलेट करिए। 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 72 और 6 78, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 119। जो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वैल्यू आई 4 8 6 14, 9 7 16 17 और 112। देखो बच्चों यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आई? 2744। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के भी इक्वल होता है। तो इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में होता है आपकी 6th क्लास में। तो बच्चों अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी तो मैंने आपको सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन काफी देर तक समझाया है। आप फर्स्ट क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तो
फर्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया था, और फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर ओवर हो गया, यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को ओवर कर दिया। चलिए बच्चों, अब जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं तो उनके लिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। चलिए भाई, तो हमारे पास बच्चों एलसीएम हम निकालेंगे दोबारा प्राइम फैक्टराइजेशन से। ये आपके पास बुक है, और अब आपके पास 3 नंबर्स होंगे 36, 40 और 126। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहां से अब आपको थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आना चालू होगा। चलिए बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? नंबर है 36, फिर 40, फिर 126। ध्यान से देखिए बच्चों, हम एलसीएम निकालेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या निकालने जा रहे हैं? एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। याद रखिएगा, ये जो मेथड है इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों जरूर याद रखिएगा, एलसीएम और एचसीएफ में अंतर होता है, लेकिन बच्चे जल्दीबाजी में एलसीएम और एचसीएफ को एक ही काम समझ बैठते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करने पड़ेंगे? इनके फैक्टर्स करने पड़ते हैं, तो हम इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 36 2 1 या 2, 2 8 या 16, 2 9 या 18, 3 3 या 9, 3 1 या 3। चलो बच्चों 40, 2 2 या 4, 2 1 या 2, 2 5 या 10, 5 1 या 5, 126, 2 6 या 12, 2 3 या 6, 2 आपका 3 2 या 6, 3 1 या 3 7 या 7। तो बच्चों ये पार्ट तो सभी को आता है, और हमें आशा है कि मैंने आपको क्लास सिखाई थी, तो एक बार आप फिर से आज चेक करिए कि आप दोबारा एचसीएफ निकाल पा रहे हैं कि नहीं। एचसीएफ जब इस मेथड से निकालते थे तो बच्चों उसको क्या कहते थे? ये कौन सा मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन। आइए बच्चों, तो कौन बच्चा बताएगा कि इसका एचसीएफ क्या है? चलो बताओ बेटा। तो कहोगे सबसे पहले एचसीएफ अगर निकालना है तो सर इसमें हमने 2 को मार्क करेंगे। एक तो 2 कॉमन हो गया। यस सर। और सर कोई भी कॉमन नहीं है सर। 3 भी कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है। अरे सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। एचसीएफ सर बड़ी जल्दी निकल करके आ गया 2। लेकिन सर अब हमको एचसीएफ नहीं चाहिए, अब हमको क्या चाहिए? एलसीएम। तो बच्चों एलसीएम आप सही बता रहे हो कि नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप दोबारा सीखो, क्योंकि अगले क्वेश्चन में हम फिर से आपसे पूछेंगे। चलिए बच्चों चेक करना, बच्चों चेक करिएगा। यहाँ पे बच्चों 2 कितनी बार आ रहा? 2 बार। यहाँ पे बच्चों 2 कितनी बार आ रहा? 3 बार। यहाँ पे बच्चों 2 कितनी बार आ रहा? 1 बार। तो बच्चों मैक्सिमम तो यही है ना, 3 बार। तो जब जिस भी नंबर में जितनी बार मैक्सिमम होगा हम उसी को लिखेंगे, यानी कि 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 2। चलिए आगे देखो बच्चों, यहाँ पे बच्चों 3 कितनी बार आ रहा? 2 बार। देखो यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा? 2 बार। यहाँ पे 3 आ ही नहीं रहा है बच्चों, और यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। बच्चों मैक्सिमम किसी भी नंबर में कितनी बार आ रहा? 2 बार। तो हम लिखेंगे 3 इंटू 3। 3 इंटू 3। कई बच्चे सोचते हैं कि सर 3 इसमें तो है नहीं, हमको एचसीएफ थोड़ा निकालना है, हम एलसीएम निकालना है। एलसीएम में हमको देखना पड़ता है कि वो नंबर मैक्सिमम कितनी बार है, किसी के पास भी होगा नहीं। ठीक है ना? चलिए आगे देखें बच्चों, यहाँ पर 5 है, ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे 5 कितनी बार है? 1 बार। यहाँ पे 5 कितनी बार है? 1 बार भी नहीं। तो मैक्सिमम 5 कितनी बार है? 1 बार। सिर्फ सर 1 बार है। फिर से देखो सर, यहाँ पे 7 है, नहीं है। सर यहाँ पे 7 है, नहीं है। सर यहाँ पे 7 है, हाँ है, 1 बार। तो मैक्सिमम 7 किसी भी नंबर के पास कितनी बार है? 1 बार। तो एलसीएम कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो बच्चों ये जल्दी से बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है? 8। 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। और 5 7 का कितना होता है? 35। 8 9 का कितना होता है? 72। तो 72 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 35। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 72 को 35 से मल्टीप्लाई। आइए 5 2 10, 5 7 35, 36, 3 2 6, 3 7 21, 0
12 5 2, तो आंसर कितना आया 2520। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। आंसर को जरा बच्चे चेक भी करेंगे। और बच्चों जब हम रफ करते हैं ना तो रफ के लिए हम अलग से बॉक्स बना लेते हैं। ये कौन सी वर्किंग हो गई, रफ वर्किंग, ठीक है ना। चलिए, तो आपको इस तरह से रफ वर्किंग खुद से भी करनी है, ठीक है। तो ये बच्चों कैसी वर्किंग हो गई, रफ वर्किंग, ठीक है। चलो आंसर जरा चेक करिए, सेकंड पार्ट का आंसर आया कि नहीं आया। 4.5 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड पार्ट सही है। सही। तो बच्चों आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। लेकिन बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट आते हैं, और तो बताइए दोनों पार्ट में कौन सा पार्ट करें। आप जो बताइए, थर्ड। बच्चे कह रहे हैं थर्ड वाला करें। तो बच्चों ये आपकी बुक ही ओपन है, इसमें आपने फर्स्ट वाला कर लिया है ना, फिर आपने सेकंड वाला भी कर लिया, अब आप थर्ड वाला करते हैं। तो लेकिन बच्चों याद रखिएगा, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको अब एक बात और ध्यान रखनी है कि फोर्थ पार्ट आप नहीं कर रहे हैं, तो फोर्थ पार्ट किस में जाएगा, आपका होमवर्क में। इसको आप दोबारा करेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई थर्ड पार्ट को करते, पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्या सभी लोग रेडी हैं? अब बच्चों आपको टाइम कम लगेगा क्योंकि आप समझ गए ना। चलिए थर्ड पार्ट, पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया था, अब हम लोग कर रहे हैं पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो बच्चों अब आपको टाइम कम लगेगा, है ना, क्योंकि जैसे जैसे समझते चले जाते हैं टाइम क्या होता है, फिर कम लगता है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी होते चले जाते हैं। तो हम लोग कौन सा करने जा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या करने जा रहे हैं, थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। बच्चों फिर से ध्यान से देखिएगा, और अब की बार आपकी स्पीड यहाँ पे बढ़ जानी चाहिए 3 नंबर से बच्चों, 108 135 और 162। चलिए बच्चों सबसे पहले बच्चों वही, सबसे पहले आपको इसके फैक्टर्स निकालें तीनों नंबर्स के, तो जरा आप निकालना अपनी मर्जी से चालू करें धीरे धीरे। चलिए भाई सबसे पहले 108, 2 5 जा 10, 2 4 जा 26, 2 2 जा 4, 2 7 जा 15, 3 9 जा 27, 3 जा 135, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 5 बंदा 162, 2 जा 2 जा 16, 2 1 जा 2, 2 से भी जाएगा 3 जाएगा 3 25 3 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 जा 9, 3 जा 2। चलो बच्चों 108 135 और 162। अब बच्चों हम HCF नहीं निकालेंगे क्योंकि वो तो आप सीख चुके हो। 2 into 2 into 3 into 3 into 3, 2 अरे का 3 into 3 into 3 into 5, 2 into 3 into 3 into 3 into 3। चलिए बच्चों अब हम लोग को क्या निकालना है, LCM, क्योंकि बच्चों HCF तो आ गया ना, सीखो LCM निकालते हैं। आइए बच्चों यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आ रहा, 2 बार, यहाँ पे 1 बार भी, यहाँ पे 1 बार, तो मैक्सिमम 2 यहाँ पे आ रहा, कितनी बार, 2 बार। तो बच्चों 2 into 2, यहाँ पे बच्चों 3 3 बार आ रहा है, यहाँ पे 3 3 बार आ रहा है, यहाँ पे 3 4 बार आ रहा है, तो मैक्सिमम कितनी बार हुआ, 4। 3 into 3 into 3 into 3। फिर से देखो यहाँ पे बच्चों 5 आ ही नहीं रहा, यहाँ पे 5 1 बार आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ ही नहीं, यानी 5 मैक्सिमम एक ही बार ना, वो 135 में, और तो कोई नंबर है नहीं। तो बच्चों ये आपका एलसीएम है, जल्दी से बताइए। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 5 4 जा 20, 20 into 81 कितना आया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और एक 0। सर 762 सही है। तो बच्चों आपका आंसर आ गया, आंसर पे हम हाइलाइटर भी चला देते हैं। ये बच्चों आपका आंसर है 162, ये आ गया बच्चों। हम ये मान चल सकते हैं क्या फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया,
तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन ये हम मान के चलते हैं कि अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और ये बच्चों आपकी बुक है और इस बुक का अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे लेकिन डिवीजन मेथड से। किससे निकालेंगे? डिवीजन मेथड से। मुझे ये आपका वीडियो का पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 मैं अलग से बना रहा हूँ।